हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे मौद्रिक उत्पादन की, अर्थात मुद्रा के उत्पादन की। अभी एक हमने साधारण सा प्रश्न पूछा। ये मैं कोई आधिकारिक आंकड़े में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बेस मैं बता रहा हूँ। अभी गूगल पर सर्च किया गया हमने कि ये बताइएगा कि 2025-26 में कितनी नई मुद्रा छापी गई तो बताया गया, जानकारी सामने निकल करके आई कि भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार का करोड़ों में आंकड़ा वो नहीं देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये करोड़ों में आंकड़ा नहीं देता कि कितने करोड़ की नई मुद्रा छापी गई, लेकिन ये जरूर बताया गया कि यह 11 पॉइंट कुछ परसेंट पिछले साल की अपेक्षाकृत ज़्यादा मुद्रा छापी गई। अर्थात जो पिछले साल में जो मात्रा थी उसके लगभग 11.8% कुछ ज़्यादा मुद्रा रिजर्व बैंक मार्केट में लाया। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया 11.8% अतिरिक्त मुद्रा पिछले साल की तुलना में अतिरिक्त मुद्रा छापी गई, यह मार्केट में आई। ये भी बात कही गई कि जनता की मांग को देखते हुए सरकार ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा की छपाई की। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जनता तो मांग करेगी ही। अब यहाँ पर जब रिजर्व बैंक, हमने टॉपिक रखा था मौद्रिक उत्पादन, अर्थात मुद्रा को छापने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास में है। सीधी सी बात, रिजर्व बैंक के पास में है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का प्राइस और मुद्रा का प्राइस। मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि उसका वास्तविक मान और उसका आंकिक मान, उसकी रियल वैल्यू और उसकी जो आंकिक वैल्यू है, वो चीज़ें। जब मुद्रा का उत्पादन बढ़ता है, अर्थात कि मान लिया कि अब रिजर्व बैंक इस प्रकार के आंकड़े नहीं देता कि कितने करोड़ उसने छापे, लेकिन चलो ये एक अनुमानित आंकड़ा आगे जाकर के कि हाँ, तो उसने 10% या 15% उसने पिछले साल की तुलना में अतिरिक्त छापी। अर्थात हर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही है। बढ़ता ही है। अब सवाल ये उठता है कि मान लिया रिजर्व बैंक ये तो है नहीं कि 1-8 करोड़ छापे जा करके, वो 10-20-50 करोड़ छापती है। अब मान लिया उसने 50 करोड़, या मान लिया भाई इतने बड़े देश के लिए 50 करोड़ क्या हो सकता है कि लाखों करोड़ों में छापती हो। जैसा कि इसमें बताया गया कि भाई पता नहीं कितने लाख करोड़ की मुद्रा इस समय चलन में है। कितने लाख करोड़, अभी तो उसका 10% भी हुआ जा करके तो कितना हुआ जा करके, ये भी लाखों करोड़ों में हुआ। अब यह लाखों करोड़ों में, ठीक है, उसने छापा, चलिए कुछ कास्ट निकल गई, लेकिन बाकी का जो पैसा बचा जा करके, तो वो पैसा ऐसे तो नहीं बांटा गया। वो पैसा ऐसे ही तो नहीं बांट दिया गया पब्लिक को। फिर वो पैसा आया कैसे? या तो वह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न लाभार्थियों को दिया गया, ठीक है, चाहे वह पेंशन के रूप में हो, चाहे वह मदद के रूप में हो, चाहे वह लोन के रूप में हो, चाहे वह सैलरी के रूप में हो, किसी प्रोडक्ट के रूप में हो, किसी
प्रोडक्ट के रूप में हो या एम्प्लॉय की सैलरी के रूप में हो, कुछ भी हो, अर्थात सरकार को कुछ न कुछ मिला, सरकार को कुछ न कुछ मिला या लोगों को मदद हुई। कहने का अर्थ यह बनता कि अब मान लिया ये पिछले साल की तुलना में मान लिया 10% या 12% अतिरिक्त मुद्रा आ गई मार्केट में। अतिरिक्त मुद्रा जब आ गई अर्थात ये उसका अतिरिक्त उत्पादन हुआ, और उत्पादन और फिर पैसे का उत्पादन कभी घटा हो समझ में नहीं आता है निश्चित तौर पर। और ये सरकार की आमदनी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात सरकार की आमदनी के रूप में जहाँ एक तरफ टैक्स है, वहीं दूसरी तरफ मुद्रा की छपाई, इसके द्वारा भी सरकार की आय होती है तथा उसकी जो प्रॉपर्टी हैं या उसके जो व्यापार चल रहे हैं उनसे भी सरकार की आय होती है। ठीक है, तो ये सब सरकार की आय के प्रमुख स्रोत। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जब मुद्रा का उत्पादन, बढ़ता हुआ मुद्रा का उत्पादन जब बाजार में आता है, समाज में आता है, अर्थात बाजार में आता है, तो इसका अर्थ ये बनता है कि जब आप बाजार में खर्च करेंगे, किसी भी रूप में आप खर्च करिएगा, मान लिया आपने 1 लाख रुपए खर्च किए, हो सकता है कि आपने 10-20 हज़ार रुपये बांट दिए हों, लेकिन बाकी पूरे 1 लाख रुपए तो आपने यूं ही नहीं बांटे होंगे। उसके बदले में आपने या तो एम्प्लॉई को हायर किया होगा या फिर उसके बदले में कोई न कोई सामान या प्रोडक्ट आपने खरीदा होगा और उससे आपने कोई न कोई विकास कार्य किया होगा, अर्थात भले चाहे रेल के निर्माण पर, चाहे पुल के निर्माण पर, चाहे सुरक्षा पर, चाहे किसी भी चीज़ पर खर्च किया हो। लेकिन कुल मिलाकर उस पैसे के बदले में प्रोडक्ट गया और वो पैसा आया। जब वो पैसा आया अर्थात पैसे की सप्लाई, जब मौद्रिक उत्पादन होता है तो पैसे की सप्लाई मार्केट में दिन पर दिन बढ़ती है, हर साल बढ़ रही है। और जब हर साल बढ़ रही है तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बढ़ेगा, अर्थात पैसा जब मार्केट में आएगा तो किसी न किसी के पास में होगा। जब किसी न किसी के पास में होगा तो अब प्रोडक्ट लिमिटेड है। जब प्रोडक्ट लिमिटेड हो जाते हैं और उसके खरीदार ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप में बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे पैसा मार्केट में आता है अर्थात पैसे का उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है या टोटल में जैसे जैसे पैसे की कुल मात्रा बढ़ती चली जाती है तो वैसे उसका वास्तविक रेट, उसकी क्रय शक्ति घटती चली जाती है। और जैसे जैसे उसकी क्रय शक्ति घटती चली जाती है तो अदर्स प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता चला जाता है। प्राइस जब बढ़ता चला जाता है उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम तो ये होता है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आपकी मुद्रा की क्रय शक्ति घट रही है तो आपकी मुद्रा की विनिमय शक्ति भी कम पड़ रही है, कमज़ोर हो रही है। यही होता है कि शायद इसी कारण, अब जैसे मान लिया डॉलर है तो डॉलर महंगा हो रहा है रुपए की तुलना में। क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि रुपए की वास्तविक कीमत गिर रही है, अर्थात रुपए की वास्तविक क्रय शक्ति घट रही है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे जैसे ये रुपया बढ़ेगा वैसे वैसे समाज से प्रोडक्ट कम होते चले जाएंगे। जब प्रोडक्ट कम होते चले जाएंगे और पैसा बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेंगी। जब प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेंगी अब वो पैसा सभी के पास में फैलेगा।
अब इससे एक तो ये होगा, चलो ठीक है कि मूवमेंट बढ़ेगा, आर्थिक सामाजिक तमाम प्रकार की गतिविधियाँ तेज होंगी, तमाम प्रकार की गतिविधियाँ तेज होंगी, लेकिन साथ ही साथ अर्थात महंगाई का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है, प्राइस बढ़ने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कारण मौद्रिक उत्पादन। नमस्कार, धन्यवाद।